हिंदी की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5, जिसका नाम है भारत के त्योहार। तो बच्चों, भारत के त्योहारों को हम पढ़ेंगे एक कविता के माध्यम से और जानेंगे कि भारत में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो चलिए बच्चे, इस कविता को पढ़ते हैं। मेरे साथ पढ़िए सभी बच्चे। आई शुभ नवरात्रि आई, सबको लाख लाख बधाई। शेरों वाली माँ की हो गई जय जयकार। होगा भजन कीर्तन सॉरी होगा भजन कीर्तन हर घर द्वार। तो बच्चों, आई शुभ नवरात्रि। नवरात्रि का अर्थ क्या होता है? 9 दिनों तक, यानी कि 9 रातें, ऐसी 9 रातें शुभ आई हैं जो सबको बच्चों, उसकी तो सबसे पहले लाख लाख बधाइयां। शेरों वाली माँ की होगी जय जयकार। बच्चों, इसमें शेरा वाली माँ की जो है जय जयकार होगी। होगा भजन कीर्तन घर घर द्वार, यानी कि अब बच्चों भजन कीर्तन होगा हर किसी के दरवाजे पर। जन्म दिवस नानक का आए, गुरु पर्व यह नाम कहाए। गुरुद्वारों में भीड़ अनोखी, भक्त जनों की प्रीत अनोखी। तो बच्चों, गुरु पर्व भी एक त्योहार होता है जो सिखों द्वारा मनाया जाता है। जब गुरु नानक जी का जन्मदिन होता है उस दिन इसे मनाया जाता है और इसे कहा जाता है गुरु पर्व। तो बच्चों, इस दिन जो है गुरुद्वारा जहां पर जो होता है बच्चों, सिखों का क्या होता है, प्रार्थना स्थल होता है। गुरुद्वारे में बहुत भीड़ लगी होती है और भक्तजन बहुत ही अनोखी तरीके से वहां पर प्रार्थना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बच्चों एक त्योहार होता है। आया महीना फाल्गुन का, आओ होली मना लें। पिचकारी में रंग भरे, मुंह पर गुलाल लगा दें। तो बच्चों, होली तो सभी ने मनाई होगी। होली भी एक त्योहार होता है जो कि बच्चों फाल्गुन के महीने में आता है। इसमें लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और मिठाइयां खाते हैं और बच्चों एक दूसरे को खूब खुशियां बांटते हैं और आपस में खेलते हैं। इसे कहते हैं बच्चों होली, जो कि रंगों का एक त्योहार होता है। ये भी एक त्योहार होता है। तो बच्चों, जितने भी त्योहार होते हैं ये सभी हमें मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं। नई फसल बैसाख मास में कटकर जब घर आती, बैसाखी पंजाब प्रांत में तभी मनाई जाती। तो बच्चों, नई फसल बैसाख एक महीना होता है, मास यानी कि महीना। बैसाख के महीने में जब नई फसल कटकर आती है, घरों में आती है, तो बैसाखी एक त्योहार है जो पंजाब प्रांत में, यानी कि पंजाब के प्रदेश में मनाई जाती है। बच्चों, फसल के कटने पर और त्योहार मनाए जाते हैं हमारे देश में, जो कि अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। लेकिन बैसाखी भी एक ऐसा त्योहार है जो पंजाब प्रांत में बच्चों बहुत अच्छे बड़े स्तर पर मनाई जाती है। इसको हम बोलते हैं बैसाखी, जो कि नई फसल के कटने पर मनाई जाती है। ठीक है बच्चों, ये भी एक प्रकार का त्योहार होता है। आगे पढ़िए मेरे साथ। आया महीना रमजान का, आओ ईद की खुशी मना लें। चांद देखकर सेवैयां बांटकर, गले मिलकर ईद मना लें। तो बच्चों, अब जो है रमजान का महीना आ गया है। रमजान का महीने में क्या होता है बच्चों? रमजान का महीना वह कहलाता है जिसमें मुसलमान लोग पूरे महीने भर रोजे रखते हैं। उसे हम कहते हैं रमजान का महीना। आओ ईद की खुशी मना ले। बच्चों, जब ये रमजान समाप्त होते हैं उसके बाद ईद का एक त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लोग बच्चों सेवैयां बनाते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं जिसमें बच्चों लोग सेवैयां बनाते हैं और मिल बांट कर खाते हैं। तो ये बच्चों, ये भी एक खुशी का त्योहार होता है और ईद को बच्चों गले लगकर मिला जाता है। ये एक मुसलमानों का बड़ा त्योहार है। आगे बढ़ते हैं। 4 रोज केरल में मनता ओणम का त्योहार। नौका दौड़ नृत्य ज्ञान की रहती है भरमार। तो बच्चों, 4 दिन तक केरल में मनाया जाता है ओणम नामक एक त्योहार। इसमें बच्चों नौका यानी कि जो नावें होती हैं उसकी दौड़ लगाई जाती है और साथ में बच्चों नाच गाना भी होता है और इसमें बच्चों खूब भरमार होती है, खूब भीड़ होती है। तो बच्चों, ये भी एक प्रकार का त्योहार होता है। हमारे देश में बहुत तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। आगे देखो। जब आता पर्व दिवाली का, घर घर दीप जलते, सबको बांटते खूब मिठाई, खुशी से फुलझड़ी जलाते। तो बच्चों, दिवाली तो आप सब मनाते होंगे बहुत अच्छे से। यानी कि जब दिवाली का त्योहार आता है, ये बच्चों दीपावली को दिवाली कहा जाता है, जो कि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार है। घर घर इस दिन क्या होता है, दीप जलते हैं, सबको बच्चों मिठाई बांटी जाती है, सब एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, खाते हैं और खुशियों से बच्चों फुलझड़ियां जलाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो खुशियों से फुलझड़ियां जलाते हैं। तो बच्चों, दिवाली भी एक त्योहार होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 25 दिसंबर का दिन है आया, क्रिसमस का त्योहार मनाया।
बच्चे करते सेंटा का इंतजार, मिलते उन्हें ढेरों उपहार। 25 दिसंबर के दिन बच्चों क्रिसमस मनाया जाता है। ये ईसाइयों का एक बड़ा त्योहार है। सेंटा बच्चों वह होता है जो कि क्रिसमस वाले दिन लोगों के लिए उपहार लेकर आता है। खासकर बच्चों के लिए जो उपहार लेकर आता है उसे हम सेंटा कहते हैं। जैसा बच्चों आप देख रहे हैं ना, इस चित्र में भी दिखाया गया है, इसको हम कहते हैं सेंटा। और बच्चों मिलते उन्हें ढेरों उपहार, बच्चों को बहुत ढेर सारे उपहार यानी कि गिफ्ट दिए जाते हैं। तो बच्चे ये थे कुछ त्योहार जिनके बारे में हमने जाना जो कि हमारे देश में मनाए जाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस पाठ से, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और हंसी खुशी के साथ त्योहार मिलजुल कर मनाने चाहिए। तो बच्चों देखा हमने जो इस कविता में त्योहार पढ़े हैं उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बच्चों सभी के त्योहारों को मिलकर मनाया जा रहा है। फसल काटने पर त्योहार मनाया जा रहा है। सभी लोग बच्चों अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं। तो बच्चों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये त्योहार सिर्फ हमारा है, हम इसे मनाएंगे। हमें सभी के त्योहारों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और सभी त्योहारों को खुशी खुशी मनाना भी चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीचे शब्दार्थ दिए गए वो आप खुद से पढ़ेंगे। आइए अब हम इससे संबंधित अभ्यास कार्य करते हैं। पहले आप मेरे साथ इन शब्दों को पढ़ेंगे। नवरात्रि, कीर्तन, गुरु पर्व, पिचकारी, ओणम, फुलझड़ी। मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों आपको सिर्फ बोलकर उत्तर देने हैं। नवरात्रि में कितनी रातें होती हैं? 9 रातें होती हैं। नानक का जन्मदिन किस नाम से जाना जाता है? नानक का जन्मदिन गुरु पर्व के नाम से जाना जाता है। नई फसल किस महीने में कटती है? नई फसल बैसाख के महीने में कटती है। हम लोग किस पर्व में चारों ओर दीप जलाते हैं? हम लोग दिवाली में चारों ओर दीप जलाते हैं। लिखित यानी कि रिटन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नवरात्रि त्योहार पर किसकी पूजा होती है? नवरात्रि त्योहार पर बच्चों शेरावाली माता की पूजा होती है। होली पर हम क्या क्या करते हैं? होली पर हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं और मिठाइयां खाते हैं। ईद के अवसर पर मुख्यतः कौन सा व्यंजन बनाया जाता है? ईद के अवसर पर मुख्यतः सेवइयां बनाई जाती है। 25 दिसंबर को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जोड़ियां मिलाइए। यहाँ देखो बच्चों, दीपावली कौन बनाता है? दीपावली हिंदू, आप मिला देंगे इसको। बैसाखी ये मनाते हैं बच्चों सिख। क्रिसमस ईसाई मनाते हैं और ईद बच्चों मुस्लिम मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। दिवाली पर हम क्या जलाते हैं? दीप। 25 दिसंबर को किस नाम से जाना जाता है? क्रिसमस। फाल्गुन माह में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली। त्योहार हमें क्या सिखाते हैं? प्यार से रहना। पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान लैंग्वेज स्टडी देखिए बच्चों। इनसे मिलते जुलते तुकांत शब्द लिखिए। काव्य पंक्तियों के अंतिम भाग में पाई जाने वाली वर्णों की समानता को तुकांत कहते हैं। जैसे कि आया तो हो जाएगा बच्चों गाया। प्रीत, मीत, लाती, जाती, बधाई, पढ़ाई, चार, वार। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। सेपरेट लेटर्स। बच्चों देखो वर्ण विच्छेद क्या होता है, मैं आपको एक करके बताती हूँ। वर्णों को अलग अलग करके लिखना। शब्द के जितने भी वर्ण हैं उन्हें अलग अलग लिखना। जैसे बच्चों यहाँ लिखा है बैसाखी, तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे ब, उसके बाद आप लिखेंगे ऐ की मात्रा, फिर स, फिर आ की मात्रा, फिर ख और ई की मात्रा। ठीक है, एक और देखिए जरा। नो, ओ, वो, ओ, रो, आ, ई की मात्रा, फिर तो और रो। ठीक है, क्योंकि त्र तो बच्चों दो व्यंजनों को मिलाकर बना है ना, तो हम इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे। आगे क्या आप खुद से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अपने मनपसंद त्योहार पर 4 पंक्तियां लिखिए। राइट 4 सेंटेंसेस। बच्चों आपको जो भी त्योहार पसंद है आप अपने मनपसंद त्योहार पर 4 पंक्तियां लिखेंगे। ये कार्य भी आप खुद से करेंगे। एक से अनेक शब्द यानी कि बहुवचन बनाइए। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे। बच्चों खुशी, खुशियां। सेवई, सेवैयां।
तितली, तितलियां, मिठाई, मिठाइयां। आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, ये कार्य आप खुद से करेंगे, इसमें जो भी दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही। आज हमने बहुत अच्छी सी कविता पढ़ी जिसमें हमने जाना बच्चों सभी धर्मों के त्योहार अलग अलग होते हैं और हमें सभी के त्योहारों का, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए और सभी त्योहारों को खुशी खुशी मनाना चाहिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।